मेरा यहाँ बहुत युवा पीढ़ी के लोग हैं, भावी भाषाविद भी हैं, संस्कृति कर्मी भी होंगे, साहित्य अनुरागी भी होंगे और साहित्यकार भी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शुद्ध बोलना प्रारंभ कीजिए। निकट से देखने का अनुभव हुआ। फोन पर कुछ दिन पूर्व 3-4 दिन पूर्व डॉक्टर अमिता दुबे ने मुझसे कहा था कि हिंदी दिवस पर कब आए और कुछ विज्ञान लेखन के संबंध में बातें करें। हिंदी में विज्ञान लेखन की बात बहुत पुरानी है, शायद 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। पुराने दस्तावेजों को अगर आप खंगालना शुरू करें तो आप देखेंगे कि करीब 1810 में कोई एक लालू लाल जी हुआ करते थे जिन्होंने 3500 पारिभाषिक शब्दों को संकलित किया था 1810 में। एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हुए हैं, गणितज्ञ थे, जिन्होंने गणित में, वायुमंडल विज्ञान में, भूगोल में, हिंदी में पुस्तकें लिखी। अभी डॉक्टर श्रुति बता रही थी, डॉक्टर रघुवीर के नाम ले रही थी। डॉक्टर रघुवीर ने अपने लाहौर के प्रवास के दौरान 1943 से 46 के बीच न केवल हिंदी में तेलुगु, तमिल और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखी और लिखवाई। पूरे देश और प्रदेश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के हिंदी संस्थान में भी हिंदी दिवस का कार्यक्रम काफ़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पर हिंदी के महत्व और प्रचार प्रसार पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान तमाम शिक्षाविद, शिक्षक और भारी संख्या में छात्रों ने सहभागिता की। मेरा नाम राम कठिन सिंह है और मैं रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक हूँ और उत्तर प्रदेश संस्थान ने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और अलग अलग विद्वानों को बुलाकर हिंदी में जो कुछ इस देश में काम हो रहा है और जिस तरह से हिंदी हमारी समृद्ध हो रही है और विश्व में अपना स्थान स्थापित कर रही है, उस दृष्टि से कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसमें तमाम विद्यालयों के विद्यार्थी आए थे और नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनमें हिंदी के प्रति प्रेम और लगाव पैदा हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ यहाँ बातें हुई हैं उनसे इन बच्चों को प्रेरणा मिली होगी और ये बच्चे आगे चल करके हिंदी को और आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। मैं प्रोफेसर श्रुति, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो दूर नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, उसके जो पढ़ने की पुस्तकें हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, उसकी अभिरुचियाँ थोड़ी बदल रही हैं। और ख़ास तरीके से जब हम अपने युवा से ये कहते हैं कि आप हिंदी सिर्फ इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आप जैसे शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, बल्कि आप हिंदी इसलिए पढ़िए कि आप अपनी संस्कृति को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और आप बाहर भी जाएं, अगर विदेशों में भी जाएं, तो वहाँ भी जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं और अपने बारे में आप अपने बताइए, जैसे कि अभी आपने मेरा परिचय पूछा, तो इसी तरीके से आप हिंदी के माध्यम से अपने देश को और अपने को अच्छे से बता पाएंगे। तो युवा दूर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा पढ़ने की उसकी पुस्तकें अलग हो गई हैं, पढ़ने का तौर तरीका अलग हो गया है। किताब में न पढ़ के वो किंडल में पढ़ना चाहता है, वो मोबाइल पे पढ़ना चाहता है, वो बहुत सक्रिय है, सोशल मीडिया पे के अनेक प्लेटफॉर्म पे वो लिख रहा है। और इसी रूप में हिंदी हमारी जो एक लोक की छन्नी से छन कर नए शब्दों को ग्रहण करके, जो कि युवाओं के शब्द हैं, उनके साथ वो आगे बढ़ रही है। जी, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, श्री जयनारायण मिश्र पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज ये कार्यक्रम हिंदी दिवस पर था, क्योंकि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरह से तमाम सारे कार्य कर रही है, वैसे इस छोटे से काम को, इसको राष्ट्रभाषा, कार्यालयी भाषा हिंदी के रूप में इसको
मान्यता दे। और ये मेरे और लोगों से गुजारिश है कि हिंदी में जितना हो सके आप उसको अपना स्टेटस सिंबल न बना करके हिंदी को सहजता से ग्रहण करें, क्योंकि ये आपकी संवेदना है, आपकी संस्कृति है, आपकी भाषा है और आप इसमें जीते हैं, हर पल इसी में जीते हैं, इसी में सोचते हैं। तो इसे आप अपने लिए गर्व का विषय समझें, ये मेरा मानना है। नहीं, ऐसा नहीं मुझे लगता। देश का युवा धीरे धीरे जुड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। मीडिया के थ्रू भी आप देख रहे होंगे, मीडिया में बहुत सारे हिंदी के बच्चे आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा हिंदी का प्रयोग अब होने लगा है। तो इसलिए युवा दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन युवाओं से मेरी अपील है कि हिंदी में उतना ही स्कोप है जितना किसी और भाषा में। वैश्विक पटल पे अंग्रेजी आपको जानना चाहिए, इसमें इसका कोई मतलब नहीं कि अंग्रेजी आप न जानें, लेकिन हिंदी को आप सोचें कि हिंदी कमतर है, तो हिंदी कमतर नहीं है कहीं से। हिंदी आपका भविष्य है और हिंदी में भविष्य उज्जवल है। बहुत सारे रोजगार के साधन हिंदी में हैं। कैमरामैन अजय शर्मा के साथ मैं सचिन तिवारी, में स्टूडियो लखनऊ।